दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज आपके सामने एक ऐसा वाकया रखने जा रहे हैं जो यकीनन आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि एक दौर ऐसा था जब लोग अपनी घर की इज्जत को बचाने के लिए किस हद से गुजर जाते थे और बड़ा सा बड़ा वाकया भी अगर घर में गुजर जाता था तो पड़ोसी तक को खबर नहीं होती थी। और आज दोस्तों क्या होता है, क्या छोटा सा छोटा वाकया हो जाता है, घर में बात हो जाता है तो हम लोग अपनी बातों को पंचायत में उठा के ले जाते हैं। 10, 20, 50, 100 आदमी के सामने ले जाकर अपनी घर के बात को हम लोग उठाकर रखते हैं और अपने आप को एक तरीके से रुस्वा करते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब बड़ा से बड़ा मामला भी हो जाता था तो लोग इस कदर कायदे से उस मामले को निपटा लेते थे कि पड़ोसी तक को खबर नहीं होती थी। दोस्तों आज का वाकया एक बादशाह का है। एक दिन एक बादशाह अपने महल के छत पे मौजूद था कि उसकी निगाह पड़ोस में एक घर में पड़ी, जहां पर उसने ये देखा कि एक निहायत ही हसीन और जमील एक औरत कपड़े सुखा रही है। उस औरत को देखकर इस बादशाह का नीयत फिर जाता है। उसने एक कनीज को आवाज दिया और कहा, ए कनीज, वो जो औरत कपड़े सुखा रही है वो कौन है? कनीज जाकर कहती है कि बादशाह वो तो आपके नौकर की बीवी है, फला नौकर की। अब वो बादशाह उस औरत के हुस्न में इस कदर पागल हो जाता है कि उसके जहन में ये बात आ जाती है कि किसी भी तरीके से वो उस औरत को पाले। इसके लिए वो तरकीब ये निकालता है कि सबसे पहले इसके शौहर को इससे दूर किया जाए। इसके लिए वो उस हसीन औरत के शौहर को बुलाता है। जब नौकर जाकर उस बादशाह के नौकर को ये बताते हैं कि बादशाह ने तुम्हें बुलाया है, तो वो इंसान दौड़ा चला आता है कि बादशाह का हुक्म है, शाही फरमान है, क्या बात है। बादशाह के सामने वो नौकर चला आता है। उस नौकर को बादशाह एक चिट्ठी थमाता है और कहता है कि इस चिट्ठी को लो और इस चिट्ठी को तुम लेकर फला बादशाह के राजधानी में चले जाओ और उनको ये चिट्ठी दे देना और तुम तब तक वापस नहीं आना जब तक कि वो तुम्हें इसका जवाब ना दे दे। वो नौकर बादशाह को सलाम बजाता है और अपना घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो अपने तकिए के नीचे उस चिट्ठी को रखता है और उसके बाद जल्दी जल्दी से कपड़ा वो पैक करता है कि कितना दिन लग जाएगा आने जाने में। तो उसी तरीके से वे कपड़े पैक करता है और उसके बाद अपनी बीवी से मिलता है और मिलने के बाद वो वापस बादशाह के उस चिट्ठी को लेकर, जिसको देना था वो चीज़ लेकर वो चला जाता है। इधर जैसे ही उसका नौकर, बादशाह का नौकर घर से बाहर निकला कि बादशाह उसके घर में चला आता है। दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से वही औरत, खूबसूरत औरत कहती है कि कौन है? बादशाह बाहर से कहता है कि मैं इस रियासत का बादशाह हूं। इतना सुनना था कि उस औरत ने किवाड़ खोल दिया। किवाड़ खुलते ही बादशाह उसके घर में दाखिल हो जाता है। जाकर एक चारपाई पे बैठ जाता है। चारपाई पर बैठने के बाद बादशाह उस औरत के साथ मीठी मीठी बातें करने लगता है। चूंकि उसकी बातें इस तरीके से थी जो कि एक लुभावन जो बातें होती हैं, किसी को ठगना होता है, किसी को लुभाना होता है, तो जिस तरीके से चापलूसी की बातें की जाती है उसी तरीके की बात उस औरत के सामने वो बादशाह करने लगा। बादशाह की बातों को सुनने के बाद उस औरत को ये समझ में आ गया कि बादशाह की नीयत ठीक नहीं है। बादशाह के सामने वो औरत उसकी बात को सुनने के बाद ये कहती है कि बादशाह, जान की अमान पाऊं तो एक बात कहूं। बादशाह कहता है कि कहो। वो औरत कहती है, मुझे आपकी बात को सुनकर कोई खैर की बात समझ में नहीं आ रही है। और बादशाह, मैंने तो सुना है कि शेर चाहे जितना भी भूखा क्यों ना हो,
शेर चाहे जितना भी भूखा क्यों ना हो, वो मुर्दार कभी नहीं खाता, मुर्दे की गोश्त कभी नहीं खाता। और बादशाह, आप तो उस कटोरे में पानी पीने के लिए आ गए हैं जिस कटोरे में आपका कुत्ता पानी पीता है। इतना सुनना था कि बादशाह को समझ में आ गई कि औरत क्या कहना चाहती है। बादशाह अपने आप में काफ़ी जलीलो-खार होता है, शर्मिंदा होता है और फौरन वहाँ से उठकर चला जाता है। जाते वक्त वो अपना चप्पल भी जल्दी जल्दी में वहीं पर उसी बेड में भूलकर चला जाता है। इधर दोस्तों बादशाह तो वहाँ से निकल गया, लेकिन जब उस खूबसूरत औरत का शौहर जब जा रहा था आगे, तो जाते वक्त उसको अचानक से याद आई कि जिस चिट्ठी को ले जाना था उस चिट्ठी को तो उसने तकिया के नीचे ही भूल गया। उस चिट्ठी को तो साथ में लिया ही नहीं। अब क्या था, वो फिर तेजी से घोड़ा को पलटाता है और अपना घर आता है। तकिया के नीचे से चिट्ठी निकालता है, लेकिन जैसे ही पलटता है तो वो देखता है कि उसके बेड के नीचे बादशाह के चप्पल पड़े हुए हैं। उसको फौरन समझ में आ जाता है कि मामला क्या है और बादशाह उसको क्यों यहाँ से टरकाना चाहते हैं, क्यों बाहर भेज रहे हैं। लेकिन वो किसी को कुछ नहीं करता है। वो चिट्ठी लेता है, जहाँ भेजा था बादशाह वहाँ चला जाता है, उसका जवाब भी लेकर वो आता है और बादशाह को थमा देता है। बादशाह को जब थमाता है, बादशाह बहुत खुश होता है और उसको 100 दिरहम इनाम में भी देता है। उस इनाम का पैसा लेने के बाद वो बाजार चला जाता है। उस बाजार से कीमती कीमती साड़ी, श्रृंगार के सामान और फल फ्रूट वगैरह खरीदता है और आने के बाद अपनी बीवी को ये देता है और कहता है कि लो, इस चीज़ को तुम लोग खाओ और ये नए नए कपड़े हैं, इसको तुम पहनो, श्रृंगार करो, आज हम ससुराल जाने वाले हैं। भर के वो औरत खुश हो जाती है कि उसका शौहर गिफ्ट लेकर आया है। गिफ्ट सबको पसंद है। उस गिफ्ट को लेने के बाद वो औरत अपना लिबास बदलती है, सजती है, संवरती है। उसके बाद उसका शौहर उसके साथ अपना ससुराल चला जाता है। जाने के बाद वहाँ जब जाता है तो उसके घर वाले अपनी बेटी को इतना अच्छा कंडीशन में देखकर काफ़ी खुश होते हैं। नए नए लिबास में खुशी के साथ आए थे दोनों वहाँ पे रुकते हैं। रुकने के बाद कुछ दिन रुकने के बाद वो सैनिक फिर वापस चला जाता है। वापस जाने के बाद लगभग 2-3 महीने तक वो अपनी बीवी के बारे में कुछ नहीं पूछा। अब उसके घर वाले परेशान हो गए कि आखिर उनका बहनोई, उनका दामाद उनकी बेटी को घर में छोड़कर चला गया है और इसके बारे में कुछ पूछताछ भी नहीं कर रहा है। तो इस मामले को जानने के बाद उसके साले उस बादशाह के सैनिक के पास आते हैं और आकर कहते हैं कि आपने तो बहन को मेरे यहाँ छोड़ लिया और उसके बाद आप उसकी खबर तक नहीं ले रहे हैं, क्या वाकया है। वो कहता है कि मैं अब उसको अपने साथ नहीं रख सकता हूँ। कहता है ऐसा क्या हो गया है कि आप नहीं रह सकते हो, और अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो इस मामले को हम लोगों को काजी के पास ले जाना पड़ेगा। वो सैनिक भी कहता है ठीक है, तुम इस मामले को काजी के पास ले चलो। अब ये मुकदमा काजी के पास, शहर काजी के पास चला जाता है। जिस वक्त शहर काजी के पास ये मुकदमा जाता है तो इत्तफाक से उस समय बादशाह भी शहर काजी के साथ ही बैठा हुआ था। जब दोनों मुकदमा मुद्दे मुदाले वहाँ पर पहुँचते हैं तो जाने के बाद बहुत ही अदब व एहतराम से सलाम करते हैं कि बादशाह को रब उम्र दराज अता फरमाए, काजी साहब को उम्र दराज अता फरमाए। उसके बाद बादशाह और उस काजी के सामने ये लोग अपने बहन और बहनोई का मामला उठाते हैं, लेकिन इस अंदाज में उठाते हैं कि किसी को कुछ समझ में नहीं आए। उसका साला लोग फरियाद के तौर पर, फरियादी के तौर पर काजी से कहते हैं कि काजी साहब, हमने फला शख्स को, इस शख्स को हमने एक बागीचा दिया था, जिस बागीचा में फूल थे, फल थे, कुआं था। उस बागीचे का फल भी इस्तेमाल किया, फूल भी इस्तेमाल किया, कुएं को भी इस्तेमाल किया इस शख्स ने, और अब कई सालों से इस्तेमाल करने के बाद वो उस बागीचे को मेरे पास ये लौटा रहा है बगैर कुछ बताए हुए। काजी उसके
नौकर से यानी बादशाह के नौकर से और उस हसीन औरत के शौहर से ये पूछता है कि क्या मामला है, तुम अपने बचाव में क्या कहते हो। वो इंसान कहता है कि काजी साहब आप इनसे पूछे कि जिस तरीके से मुझे बागीचा दिया गया था मैंने उसको उसकी हिफाजत दिलो जान से किया, और जब मैं इनको लौटाया तो बेहतर कंडीशन में लौटाया है, अच्छे कंडीशन में उनको लौटाया है, आप इनसे पूछें। काजी उनके सालों से पूछता है कि क्या ये जो बागीचा लौटाया है क्या बेहतर कंडीशन में लौटाया है। उनके साले कहते हैं जी हाँ, ये उस बागीचा का देखरेख भी बेहतर तरीके से किया, उसको बेहतर अंदाज में लौटाया भी है, लेकिन लौटाने की वजह क्या है। जब काजी उनसे पूछता है कि लौटाने की वजह क्या है तो वो सैनिक ये कहता है कि काजी साहब मैं लौटाना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने उस बागीचे की हिफाजत के वास्ते उस बागीचे को लौटाया है, क्योंकि मैंने उस बागीचे में शेर के पंजों के निशान देखे हैं और उसी शेर के पंजों से, शेर के जबड़ों से महफूज रखने के लिए मैंने उस बागीचे को लौटा दिया है। अब दोस्तों यहाँ उनके साले ने अपनी बात रखा, यहाँ काजी के सामने भी बात चल रही है, लेकिन काजी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर असल मुद्दा क्या है। लेकिन जब उस नौकर ने यह बात कही कि काजी साहब हमने शेर के पंजों को देखा है बागीचे में और शेर के जबड़ों से महफूज रखने के लिए उस बागीचे को मैंने लौटाया है, इतने में बादशाह एंट्री करता है और बादशाह बात को समझ जाता है कि ये कौन सा बागीचा है और कौन सा शेर है। वो इसमें एंट्री करते हुए ये उस सिपाही से कहता है कि ऐ शख्स, रब्बुल जलाल की कसम, शेर तुम्हारे बागीचे में जरूर गया था, लेकिन जाने के बाद भी अमानत में कोई खयानत नहीं किया है। शेर तुम्हारी बागीचे में गया था, लेकिन तुम्हारी बागीचे की चार दीवारी इतनी मजबूत थी कि शेर उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया और तुम्हारा बागीचा जैसा का तैसा है, रब्बुल जलाल की कसम। और ये शेर तुम्हें गारंटी देता है कि तुम्हारे बागीचे को वो कभी भी नहीं उजाड़ेगा। अब दोस्तों बादशाह ने बात समझ ली और बादशाह ने जो बात कही वो बात उसके सैनिक ने भी समझ लिया कि बादशाह क्या कहना चाहता है। और जब बादशाह ने बागीचे की गारंटी का जिम्मा ले लिया तो फिर वो जो सैनिक था वो ये कहता है कि जो बात है, और जब शेर ने गारंटी दे दिया है कि उस बागीचे को उजड़ने नहीं देगा, जब बादशाह कह रहे हैं कि बागीचे को उजड़ने नहीं देगा, तो अब मैं बागीचे को लौटाना नहीं चाहता हूं और मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूं। और उसके बाद क्या था दोस्तों कि वो सैनिक अपने ससुराल जाता है, अपनी बीवी को वापस ले आता है। दोस्तों एक मुकदमा हुआ जहां काजी को भी कुछ समझ में नहीं आया कि बात किस चीज की चल रही है, उनके सालों को भी ये समझ में नहीं आया कि बात किस चीज की चल रही है, लेकिन जो बोल रहा था उसको ये समझ में आ गया कि बात क्या है और राजा को भी बात समझ में आ गया कि ये बात क्या करना चाहता है। और उसके बाद उसने गारंटी दिया और उसका पूरा मामला हल हो गया। तो दोस्तों एक जमाना ऐसा भी था कि लोग अपनी इज्जत को छुपाने के लिए इस कदर तक चले जाते थे कि बगल वाले को पता नहीं चलता था। और आज हमारी घर में छोटी छोटी लड़ाई होती है, अगर बहू बेटी की लड़ाई होती है, पुतों की लड़ाई होती है, उस चीज़ को हम लोग चौराहे में करने लगते हैं। अगर मोहब्बत करना हो तो बंद कमरे में करते हैं, लेकिन अगर लड़ाई करने का मामला हो तो चौराहे में चले जाते हैं, मीटिंग में चले जाते हैं, बड़े से बड़े जगह पर चले जाते हैं, सड़क पे आ जाते हैं, 10 लोगों को बुलाकर लड़ाई झगड़ा करते हैं। और मोहब्बत करना हो तो चुपके से करते हैं, छिप के करते हैं। तो दोस्तों ऐसा ना करें, कभी भी अपने आप को रुस्वा ना करें और अपनी इज्जत को सरेआम लीलाम ना करें, बल्कि उसको घर के अंदर चार दीवारी के अंदर
ऐसे तरीके से उसको डील करें कि किसी को पता भी ना चल सके। इसी में हम लोगों की इज्जत बरकरार रहती है, और अगर हम खुद अपने इज्जत को जाया करेंगे तो फिर हम जमाने के सामने रुस्वा होंगे। दोस्तों ये वाकया कैसा लगा, और आपको बता दें कि वो बागीचा कोई और नहीं बल्कि बागीचा से मुराद उस बादशाह के नौकर की बीवी थी, और शेर से मुराद खुद बादशाह था, जो कि जिसकी निगाह उस बागीचे पे पड़ी थी, यानी उस औरत पे पड़ी थी। लेकिन बादशाह ने कहा कि अब शेर उस औरत को कुछ नहीं करेगा, बागीचे को नहीं छेड़ेगा। तो उसके बाद उसका शौहर मान जाता है और मामला रफा दफा हो जाता है। यहाँ पर काजी को भी कुछ समझ में नहीं आता है मामला क्या था, उनके सालों को भी समझ में नहीं आता है, और मामला खत्म हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों ये वाकया आपको कैसा लगा, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। शुक्रिया, आदाब।